14 फरवरी को दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है। प्रेम के प्रतीक संत वैलेंटाइन की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। दुनिया को प्रेम का संदेश देने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी आदिवासी संथाल समुदाय में बिंदु चांदान की काफी प्रचलित है। यह समुदाय विद्या की देवी देवता के रूप में चांदान और बिंदु की पूजा करते हैं। झारखंड के बिंदु चांदान की प्रेम कहानी से संताली समाज को आलोचकी लिपि की सौगात दी। कभी समाज उनके प्रेम का विरोधी था। आज संताल समाज इन्हें विद्या की देवी देवता के रूप में पूजते हैं। बिंदु चांदान को दुनिया वाले कभी एक होने नहीं देना चाहते थे। वे एक दूसरे से दूर रहकर भी मुलाकात और बातचीत कर लेते थे। जब उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी तो वो चित्रलिपि में लिखकर बातचीत करते थे। वे अपनी बातें पेड़ या पत्थर पर चित्रलिपि यानी कि सांकेतिक लिपि में उकेर देते थे। उस चित्रलिपि को उनके अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाता था। बाद में यही चित्रलिपि संतालों की ओलचिकी लिपि बनी और उनकी आंखें खोल दी। जिस तरह संत वैलेंटाइन ने अपनी अंधी प्रेमिका को अपनी आंखें दान करके उसे पूरी दुनिया दिखाई, उसी तरह बिंदु चांदान की प्रेम कहानी में उकेरी गई चित्रलिपि ने पूरे संताल समुदाय को एक लिपि दी। संताल समाज के लिए गौरव की बात है कि आज भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया। मान्यताओं के अनुसार आदिवासी समाज के दो प्रमुख गढ़ चायगाड़ और मानगाड़ में दुश्मनी थी। दुश्मनी को समाप्त करने के लिए लीटा गोसाई ने बोंगा दिशोम यानी देवलोक से बिंदु और चांदान को धरती पर भेजा था। बिंदु का जन्म बाहागढ़ के घने जंगलों में हुआ, जबकि चांदान चायगाड़ के माझी बाबा के घर पैदा हुई थी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। लेकिन चायगाड़ के लोगों और चांदान के पिता को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। बिंदु ने चांदान के परिजनों के आक्रोश से भागते हुए पत्थरों पर एक विशेष लिपि में संदेश लिखा कि वो सुरक्षित है और कहाँ छिपा है। यह लिपि केवल चांदान समझ सकती थी, क्योंकि दोनों ने अपनी बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के लिए इस लिपि का आविष्कार किया था। पत्थरों पर लिखे संकेत बट चांदान समझ गई कि बिंदु कहाँ है। इसके बाद दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इसी ऐतिहासिक घटना से सांताल आदिवासी समाज में आलोचकी लिपि की शुरुआत हुई। इस प्रेम कहानी ने आदिवासी समाज को अपनी पहली मौलिक लिपि प्रदान की, जो उनकी पहचान बनी। ओलचिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू विद्या के देवी देवता के रूप में चांदान और बिंदु की पूजा करते हैं। उन्होंने दोनों के उकेरी गई चित्रलिपि का विस्तार कर ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। रघुनाथ मुर्मू ने संताली भाषा की ओलचिकी लिपि को आगे बढ़ाने व जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने अनेकों किताबें लिखी, जिसमें अलचेमेद, पारसी पोहा, रोनोड़, एलखा हितल, बिंदु चांदान, खेरबाड़, वीर आदि प्रमुख है। रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि जन जन तक पहुंचाने के लिए इतून आसड़ा यानी शिक्षण केंद्र की स्थापना की। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत जामजोड़ा बाहर डुंगरी में पारंपरिक रीति रिवाज से बिंदु चांदान की सामूहिक पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष विद्या की देवी देवता बिंदु चांदान की माघ पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करते हैं। जामजोड़ा में 3 दिवसीय सामूहिक पूजा अर्चना व गोष्ठी समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है।